व्रत भंग करने के से गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति बहुत बीमार हो गया और जो उसके घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो वह पश्चाताप करने लगी। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं पूनम अग्रवाल, आपको करवा चौथ की सबको बहुत बहुत बधाइयां हैं। और सभी अब तैयार होंगे। जैसे अभी मॉर्निंग हुआ है, अभी मैं सो के उठी हूँ और मैंने बस अभी सकरी जैसे होती है, मैंने चाय वगैरह पी है। और आज का दिन लेडीज के लिए बहुत ही मतलब अच्छा होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि लेडीज जो होती है अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का फास्ट रखती हैं। कहते हैं शंकर भगवान के लिए भी गौरी माँ ने और सती माता ने दोनों ही ने ही करवा चौथ का व्रत भी रखा था। और जैसे कि अब मैं सो के उठी हूँ तो मैं आगे का आपको आगे बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया, कैसे कथा करी और मेरा लुक क्या था। मैं सब आपको अब भी बताऊंगी अपने अपने ब्लॉग में। जैसे कि आप देख ही सकती हैं कि मैं शावर लेकर के आई हूँ। और अभी मेरा देखो जो लुक है वो ऐसा है। ये देखिए आप, मैंने इस टाइप का सूट पहना है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि करवा चौथ जो है एक बहुत ही प्यारा त्योहार है, बहुत ही अच्छा त्योहार है। और इसमें हस्बैंड भी बहुत मतलब क्रेजी होते हैं। वाइफ तो होती हैं, हस्बैंड भी बहुत क्रेजी होते हैं। ये एक शादी का एक पवित्र रिश्ता है। और जिस प्रकार शादी होती है, लड़की बहुत क्रेजी होती है, इस तरीके से करवा चौथ के त्योहार पे भी लड़कियां करवा चौथ का फास्ट रखने के लिए बड़ी क्रेजी होती हैं। और आगे का मैं आपको सबको दिखलाना चाहती हूँ। और अभी आपको मैं बताऊंगी कि मैं पूजा आज किस तरीके से करना चाहती हूँ। गौरी माता को मैं थोड़ा सा मेकअप का सामान, चूड़ी और सिंदूर और मेहंदी, ये सब मैं आज चढ़ाऊंगी। क्योंकि माँ मेरे सिंदूर की रक्षा करे और माता रानी मेरी जो है जोड़ी मेरे हस्बैंड के संग पूरी जिंदगी बनाए रखे, मेरी भी बनाए रखे और आप लोगों की भी जोड़ी बनाए रखे। और आगे का मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे हस्बैंड है। ये मेरे हस्बैंड है, मैं बुला रही हूँ। अभी वो बेड पे ही हैं, अभी वो सो रहे हैं क्योंकि अभी सुबह सुबह के 5:30 बजे मैं चाय पीने के लिए उठी थी। अब बस सब कुछ करना है जल्दी जल्दी क्योंकि इनको ऑफिस जाना है। ये मेरे बिछुए हैं जो मैंने पहने हैं। वैसे मेरे बहुत सारे बिछुए हैं लेकिन मुझे यही वाले पसंद आए। सही लग रहा है खुशबू। आज मैं पहनूंगी ये वाली साड़ी। ये साड़ी मेरी साड़ी है। और मैं अब आपको रेडी होके अपना लुक दिखाती हूँ कि मेरा लुक कैसा है। मम्मी, हाँ बेटा। ताई जी का कॉल आ रहा है, आप हो गए तैयार? अभी टाइम लगेगा कितना टाइम? बेटा, अभी मेरे को लगेंगे 20 मिनट। 20 मिनट? कब से तैयार हो रही हैं भाई। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ये देखिए गाइस, मेरा न्यू लुक, ये मेरा करवा चौथ का लुक है। मैंने साड़ी पहनी है। अब मेरे पापू जैसे आप लोगों को पता है तबीयत बहुत खराब है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाई हूँ। जितना मेरे पे हो पाया उतना ही किया है मैंने। ये देखिए, आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ अपनी नौ दौरानियों से, छोटी दौरानी से और बड़ी दौरानी से। पहली बार वो मेरे कैमरे में आ रही हैं। ये है मेरी बड़ी दौरानी मीना और वो है मेरी छोटी दौरानी रुचि। अब हम लोग करवा चौथ का मतलब कथा करेंगे। अभी हम भाभी जी के यहाँ जाएंगे, हमारी जो बड़ी जेठानी है उनके घर जाएंगे, वहीं पे कथा होती है हर साल। तो हम लोग वहां पे कथा वथा करेंगे। अभी हम लोग तीनों इकट्ठे हो गए हैं। आप तीनों इकट्ठे होकर के हम लोग आज जी दो हम लोग भाभी जी के यहाँ जाएंगे और कथा करेंगे।
और एक हमारी प्यारी सी बहू है, वो भी हम पांचों कथा करने वाले हैं। आज मैं आपको अपनी जेठानी के घर लेके जाऊंगी और वहां पे कथा वथा करूंगी, तो मैं आपको अपनी जेठानी का घर दिखलाऊंगी, उनका जो घर कैसा है। वैसे तो वो नीचे वाले फ्लोर पे रहती हैं, सोनिया ऊपर सबसे फोर्थ फ्लोर पे रहती है, जीतू थर्ड फ्लोर पे रहती है, मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ, भाभी जी फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। लेकिन हम रहते आस पास ही हैं, मतलब ऊपर नीचे ही रहते हैं। और फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ गाइस कि मेरी जेठानी का घर कैसा है कैसा नहीं है। अभी पेंट वो करवा रहे हैं तो थोड़ा सा उनका फैल रहा है, और 24 आवर मेरा तो अब देखते ही फैला ही रहता है जो। तो बस अब मैं आपको चलो अपनी जेठानी से मिलवाती हूँ और मैं जाती हूँ। दोपहर 2 बजे गाइस हम उनके घर पे आए हैं आज, और हम पूजा पाठ हम अपनी जेठानी के घर पे ही करते हैं। जैसे कि हम चारों, मैंने अपनी दोनों दुरानी से मिलाई, ये मेरी जेठानी है, और अभी हमारी बहू तैयार होके आने वाली है, तो मैं उससे भी आपको मिलवाती हूँ। गाइस ये है हमारी एक लौती बहू, चार सासों की एक लौती बहू। ये हमारी जेठानी है, उनकी बहू है, ये हमारी राहुल की बहू है, और हमारे घर का सबसे बड़ा बेटा है राहुल, उसकी वाइफ है। अब हम कथा शुरू कर रहे हैं। अभी भाभी जी बैठने वाली हैं यहाँ पे, और भाभी जी की बहू, वो दोनों बैठने वाले, फिर हम कथा चालू करेंगे, और फिर मैं आपको बताती हूँ कथा के बाद आप सुनो। व्रत भंग करने के से गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति बहुत बीमार हो गया, और जो उसके घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो वह पश्चाताप करने लगी। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। अकबर खानी करवा लो, 7 भाइयों की बहन करवा लो, सदा सुहागन करवा लो, 7 भाइयों की बहन करवा लो। मैं आ गई हूँ कथा सुन के, और जो हमारे नीचे जेठानी रहती हैं उनके यहाँ हमने कथा सुनी थी। अब ये करवा में लेके आई हूँ, रात को जब चांद निकलेगा तो मैं अपने करवे अपने पति की मतलब अपने पति की दीर्घायु के लिए जल चढ़ाऊंगी। और इसमें गेहूं बंधे हुए हैं जो हमारे जब जल चढ़ाते हैं, जो हाथ में रख करके पूरे और जल से हम जल देते हैं। और आगे जब मैं जल दूंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें आप सबको बताना चाहती हूँ कि दिवाली के ऊपर मैं, जो भी इंसान मेरी वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट्स करेगा, सब्सक्राइब करेगा, उसको मैं 100% ये गोल्ड के 2 कड़े, पक्का बिल्कुल 23 कैरेट के कड़े हैं ये, और ये 2 गोल्ड की रिंग, ये 2 गोल्ड की रिंग आप देख लीजिए, ये 2 गोल्ड की रिंग, और एक ये डायमंड का टीका मैं उसी बंदे को दूंगी जो मेरी वीडियो को अपने 10 दोस्तों में शेयर करेगा, और सबसे पहले मेरे को पूनम का ब्लॉग लिखेगा, मैं उसको ही ये कड़े और ये 2 गोल्ड की रिंग और ये डायमंड का टीका, ये मैं उनको दूंगी। ये रात 8:30 बजे
अब मैंने चंदा मामा को अर्घ दे दिया है और अपने हस्बैंड के संग डिनर भी कर लिया है। अब हम सुबह 4 बजे के उठे हुए हैं, बहुत थकान हो रही है और कुछ तबीयत भी सही नहीं है, खांसी जुकाम हो रहा है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो पे आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करें। राधे राधे।